वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। विधानसभा चुनाव सर पर है, तमाम पार्टियां अपने अपने काम में लगी हुई है। जातिगत वोटरों को अब साधा जा रहा है और जातिगत समीकरण में कहा जाता है कि ब्राह्मण जिस तरफ से सियासी दंगल में उतरेगा उसका पाला अधिक मजबूत होगा। यही वजह है कि चुनावी तारीख आने से पहले ही तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को रिझाने में लग गई थी। किसी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया तो किसी ने परशुराम की मूर्ति तक लगा दी। पर इसी सूबे में ब्राह्मण कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है। जी हाँ, किसी जमाने में उत्तर प्रदेश को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस को मंडल कमंडल की राजनीति का काफी नुकसान झेलना पड़ा। ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटरों को साथ लाने की कवायद भी फेल नजर आई। सबको साधने के चक्कर में धीरे धीरे कांग्रेस से ब्राह्मण समुदाय ही दूर होता गया। रीता बहुगुणा जोशी से लेकर जितिन प्रसाद तक कांग्रेस का हर ब्राह्मण चेहरा बीजेपी के साथ जुड़ता रहा। तो अब आपको बताते हैं कि वो कौन से ब्राह्मण नेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। ललितेश पति त्रिपाठी, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और उत्तर प्रदेश सीएम कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी ने यूपी चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है कि ललितेश पति त्रिपाठी अपने परिवार की 4थी पीढ़ी है जो कांग्रेस के सदस्य रहे थे। आसान शब्दों में समझाएं तो त्रिपाठी परिवार का कांग्रेस के साथ 100 साल का संबंध रहा। इन्होंने कांग्रेस छोड़ते समय नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया और हाथ छटक लिया। जितिन प्रसाद, राहुल गांधी की बेहद करीबी और सूबे में कांग्रेस की ओर से ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद ने इसी साल पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद पुराने कांग्रेसी थे। रीता बहुगुणा जोशी, बहुगुणा परिवार से आने वाली भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने 2016 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। रीता बहुगुणा जोशी 5 साल तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रही थी। रीता के पिता हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। रीता बहुगुणा के भाई विजय बहुगुणा ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे। बेटे रोहित तिवारी को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने के लिए एनडी तिवारी 2017 यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। एनडी तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण महासभा के संयोजक पंडित विनोद मिश्रा, इन्होंने भी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विनोद मिश्रा पहले प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं और राज बब्बर के कार्यकाल में वो लखनऊ जिले के इंचार्ज भी। अपने ओर से जारी बयान में मिश्रा ने अपने इस्तीफे के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार सीबीआई और ईडी से अपना चेहरा बचाने के लिए पार्टी का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वरिष्ठ नेताओं को अपमानित होना पड़ रहा है और उन्हें मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ रही है। और अब हाल ये है कि पार्टी ने जिनको टिकट दिए थे वो भी साथ छोड़कर जा रहे हैं और अब कांग्रेस को पूर्वांचल में एक बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की जानकारी देते हुए सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूँ। जय हिंद। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में सिंह ने कहा कि मैं तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। देश की सेवा करने हेतु मुझे मौका देने के लिए आपका आभार। बता दें कि कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को यूपी चुनाव के पहले चरण में स्टार प्रचारक भी बनाया था। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी को त्याग दिया और अब वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।